हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स। आज का डे 7 का क्लास इंग्लिश स्पोकन क्लास रहेगा। मैं डे 7 का क्लास में लाया हूं, आपको टोटल प्रैक्टिस सेशन रहेगा। और मैं जितने भी आपको स्टडी करा दिया है, टीच कर लिया हूं, मैंने पढ़ा दिया आपको, उसको प्रैक्टिस कराऊंगा और एक एक चीज दोबारा से मैं आपको टीच करूंगा, जिससे आप कभी भूले ना और ये चीजें आपको स्पोकन में लाए, इजली रूप से लाए। जैसे मैं आपको दोबारा बार बार अगेन एंड अगेन आपको ट्राई करा रहा हूं, उसी तरह आपको भी अगेन एंड अगेन आपको स्टडी करना होगा। स्पोकन का जो भी प्रैक्टिस सेशन है तो उसको देखना है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आपको डे 6 तक आपका क्लास हो गया है, ये डे 7 है। डे 7 में आपको जो है मैं इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ाऊंगा। पहले सबसे पहले आपको किसी भी स्पोकन के लिए, स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको इंपरेटिव सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। आप सभी लोग स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि सभी लोग बोलते भी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता जब प्रॉपर वे में कैसे बोलना है। तो सबसे पहले आपको इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बोलना है, क्या होता है और कैसे आप लोग बोलते हैं, उसको थोड़ा सा इंप्रूव में लाना है। आपको पिछले वीडियो में डे 6 में आपको WH यानी क्वेश्चन के पूछने कैसे आना चाहिए, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, कैसे पूछना है किसी से WH फॉर्म में। बाकी मैंने टेंस जो भी पढ़ाया है उसके साथ आप जो है एक्जुअली वर्ब यानी हेल्दी वर्ब के साथ में क्वेश्चन पूछना सीख गए हैं। और उसके बाद मैंने आपको डब्ल्यू से कैसे क्वेश्चन, जब भी स्टार्ट करते हैं किसी से क्वेश्चन पूछने, तुम्हें आ जाएगा आप लोगों को, आप जो प्रॉपर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेज आपको इंपरेटिव सेंटेंस आपको मैं बताने जा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए आपको जो इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें यू छुपा रहता है। जैसे बोलो स्पीक, सुनो, लिसन। तो आप सिर्फ लिसन बोलते हैं, स्पीक बोलते हैं, दौड़ो, रन, या गाओ, सिंग। तो आप जो सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं, सिर्फ भर बोलते हैं, लेकिन उसमें यू छुपा रहता है। यानी आप किसी से कह रहे हैं यानी यू तुमसे कह रहे हैं, तो यू छुपा रहता है। यू जो है यही आपको यू जिसमें छिपा, उसी को इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कहने का मतलब आपको किसी भी पर्सन को टू समन, जैसे सजेस्ट करने के लिए या कमांड के लिए या ऑर्डर के लिए या एडवाइस के लिए या वार्न करने के लिए, टू समन सजेस्ट, टू समन कमांड, टू समन ऑर्डर, टू समन एडवाइस, टू समन वार्न, ये सब चीज आप करने के लिए आपको जो इंपरेटिव सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, मैं आपको एक एक करके मैं क्लियर कराने जा रहा हूं। आपको इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे लिसन केयरफुली, यानी लिसन मतलब सुनो, यानी V1 हो गया। फिर आपको लिसन टू मी, मुझे सुनो। उसी तरह लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद लिसन टू मी केयरफुली विथ, आपको प्रीपोजिशन आप में जोड़ सकते हैं या वर्ब जोड़ सकते हैं। उसके साथ आप जितना लंबा प्रोसेस कर सकते हैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस में। तो इंपरेटिव सेंटेंस आपको एक एक बाई एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी लिसन टू मी, डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट लिसन टू, मुझे ध्यान से मत सुनो यानी नहीं सुनो। फिर नेवर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, नेवर V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी नेवर लिसन टू मी, मुझे कभी नहीं सुनो, नेवर मतलब कभी नहीं। ऑलवेज लिसन टू मी, मुझे हमेशा सुनो। आते हैं सेंटेंस बनाना कैसे, जैसे गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, यहां आओ, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, नेवर गो देयर, वहां नहीं जाओ, नेवर मतलब कभी नहीं जाओ।
नेवर गो देयर कभी नहीं जाओ, ऑलवेज गो देयर वहां हमेशा जाओ, लेट अस गो देयर चलो वहां चले, चलो वहां चले, लेट चलो हम चले वहां। लेट्स का मतलब होता है जैसे आपको लेट्स रहता है, इसका मतलब लेट अस, यू का वी का जो है आपको चेंज करते हैं, अस हो जाएगा, लेट अस। ठीक है, तो गो देयर वहां जाओ, डोंट गो देयर वहां मत जाओ, नेवर गो देयर वहां कभी ना जाओ, और ऑलवेज गो देयर वहां हमेशा जाओ, लेट अस गो देयर कि चलो हम चले। अब आते हैं, देखिए आई का जैसे हम जो है किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ओसी यानी ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। मैंने आप पिछले वीडियो में बना दिया हुआ है, डीपली मैं नहीं राइट कर रहा हूं, लेकिन आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा। और एवरी ओसी यानी ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई का जो मी हो गया, वी का अस हो गया, ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया, दे का देम हो गया। ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में ये आपको चेंजिंग कैसे होता है मैं आपको बता दिया। तो आपको लिसन टू मी केयरफुली विथ पेशेंस, ये आपको क्लियर हो गया। एक एक सब्जेक्ट आपको जो है इंपरेटिव के साथ आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ बहुत सारे वर्ड जोड़ सकते हैं, प्रीपोजिशन के साथ या एडजेक्टिव के साथ। आपको जो अच्छे से सेंटेंस आपको इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, आप बोलने के स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से भी बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस आप नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो आपको समझ में आएगा नया स्टार्ट करने के लिए कि कैसे बोलना स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको WH फ्रॉम से हाउ टू आस्क क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया, और फिर इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया। अगर दो चीजें आप पढ़ लेते हैं, आपको पूरी चैलेंज कर सकते हैं किसी के साथ बोलने में, आपको कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं। तो अब आते हैं, देखिए दूसरे सब्जेक्ट पे, लेट ओसी प्लस ऑब्जेक्ट। लेट लगाना है, ओसी का मतलब मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखे, जैसे आई का मी लगा सकते हैं, वी का अस लगाते हैं, ही का हिम लगा सकते हैं, सी का हर और दे का देम। ये आपको लगाना है। तो कैसे लगा, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। फिर आते हैं स्टार्ट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, स्टार्ट प्लस V1 प्लस ING, फिर स्टॉप प्लस V1 प्लस ING, फिर कीप प्लस V1 प्लस ING, और हेल्प प्लस V1 प्लस ING। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अब पिछले वीडियो में आप 2-3 वीडियो जब डे 1, डे 2, डे 3 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लियर ये मैंने पढ़ा। फिर भी मैंने आपको रिमेंबर करा रहा हूं, रिपीट करा रहा हूं, जिससे आप भूले नहीं, और डे टू डे आप जो है प्रैक्टिस के साथ बोलना और ग्रामर हर एक लिखने भी आ जाएगा, आपको पढ़ने भी आ जाएगा और बोलना भी आ जाएगा। तीनों चीज आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करना है वो धीरे धीरे मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस से और WH फ्रॉम से मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं कि आप बोलें। लेकिन पढ़ना तो आपको, मेहनत आपको करना है, सिर्फ मैं हेल्प कर सकता हूं वीडियो के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कोई इसमें पैसा नहीं लगना, सिर्फ वीडियो देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि दूसरों को भी हेल्प पहुंच सके। जो आप जिसको चाहते हैं जो हेल्प मिल सकते हैं वो भी सीख ले हमारा वीडियो देखकर, तो आप लाइक कर सकते हैं। अब आते हैं लेट ओसी प्लस V1, लेट अस गोस, मुझे जाने दो। फिर आता है स्टार्ट V1 प्लस स्टार्ट V1 प्लस ING का मतलब स्टार्ट स्पीकिंग, स्टॉप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग, हेल्प स्पीकिंग। तो बोलना कैसे है मैं आपको बताता हूं। मुझे जाने दो, लेट अस गो, बोलना शुरू करो तो क्या होगा, स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग, और बोलते रहो, कीप स्पीकिंग, और उसे बोलने में मदद करो तो हेल्प स्पीकिंग, या सुनने में मदद करो तो हेल्प लिसनिंग। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आपको जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ, इसके साथ कैसे जोड़ेंगे। आप जैसे
V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे स्टार्ट स्पीकिंग, तो डोंट स्टार्ट स्पीकिंग कर सकते हैं, नेवर स्टार्ट स्पीकिंग कर सकते हैं, ऑलवेज स्टार्ट स्पीकिंग कर सकते हैं, और लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग कर सकते हैं। उसी तरह डोंट स्टॉप स्पीकिंग, नेवर स्टॉप स्पीकिंग और ऑलवेज स्टॉप स्पीकिंग, ये आप कर सकते हैं। उसी तरह कीप के साथ डोंट कीप स्पीकिंग, नेवर कीप स्पीकिंग, ऑलवेज कीप स्पीकिंग और ऑलवेज हेल्प स्पीकिंग आप कर सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करके एक एक करके आप बोल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कैसे बोलना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मुझे पढ़ने दो, लेट अस स्टडी या लेट अस रीड। आप रीड बोलते हैं लेकिन स्टडी करेंगे तो और अच्छा बोलने में आएगा। उसी तरह मुझे पढ़ने दो, लेट्स अस स्टडी। मुझे समझाने दो, तो लेट अस एक्सप्लेन, मुझे समझाने दो। ये चीजें आपको प्रैक्टिस, मैक्सिमम सेंटेंसेस आपको सबका आपको 10 या 5 या 2 करके प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंपरेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस आपको बोलने आता है, आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस आप पढ़ लीजिए तो थोड़ा बोलने के स्टार्ट करने के लिए आपको धीरे धीरे आप बोल सकते हैं। तब मैं आपको भी दूसरा रिमेंबर आएंगे, आपको फिर बेसिक मोरल आपको मैं पढ़ाऊंगा, और अभी इसी सब्जेक्ट में आपको स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेसिक मोरल क्या होता है, जैसे कैन, कोड में कैसे पढ़ना है आपको, अपने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बता दिया। इंपरेटिव सेंटेंस क्लियर आपको हो गया होगा, एक एक चीज मैंने क्लियर कर दिया जिसमें यू छुपा रहता है। उसी तरह अब मैं बेसिक मोरल की भी जरूरत पड़ती है किसी भी सेंटेंस में बनाने के लिए। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए बेसिक मोरल की जरूरत पड़ती है। बेसिक मोरल मैंने आपको पढ़ा दिया है, डे 3 या डे 4 में पढ़ा होगा। अपने डे 1, डे 2, डे 3 या डे 5 मेरे वीडियो एक एक करके सब देखेंगे, आपको सब समझ में आया। लेकिन मैं दोबारा से प्रैक्टिस करा रहा हूं, दोबारा से हमको याद दिला रहा हूं कि ये पढ़ना जरूरी है। इसलिए आपको पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करना है, तो बेसिक मोरल आपको मैं क्लियर कराने जा रहा हूं। बेसिक मोरल होते क्या है उसके बारे में क्लियर करने जा रहा हूं। ये रहा डे 7 हो गया, बेसिक मोरल। बेसिक मोरल आपको जो है क्लियर करने जा रहा। देखिए, ऐसे तो 12 बेसिक मोरल हम मानते हैं, लेकिन उसमें और जोड़ जोड़ के आपको बहुत सारे मोरल बन जाएंगे। लेकिन आपको 12 मोरल्स आपको क्लियर करने जा रहा हूं। क्या होता है देखिए, फर्स्ट कैन मतलब इसका फर्स्ट स्टेप अब मैं बताता हूं, जिसमें आपको पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, आपको जो है ये चीजें हो, तीन चीजें आपके अंदर हैं। तो आप कैन, कुड और विल बी एबल टू। देखिए, कैन और मे दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही मीनिंग तो दोनों का एक ही होता है। लेकिन कैन जो आपको जो है ऑर्डर लेने के लिए किया जाता है, और कुड जो है पास्ट में होता है, और कौन भी ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन ये पोलाइटली नहीं होता। रिस्पेक्ट के लिए आपको जो है ऑर्डर मानने के लिए मे का यूज करते हैं, लेकिन कौन जो है कैन जो आप किसी के साथ यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं जिसमें पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी हो, कैन का यूज कैसे करते हैं। कैन मतलब सकता है। उसी तरह कुड मतलब सेम चीज यूज होगा, लेकिन सकता था नहीं, पास्ट में यूज होगा। उसी की आपको फ्यूचर में करेंगे तो विल बी एबल टू यूज करेंगे। तो ये चीजें कैन मतलब सकता था। आई कैन यू हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता था। फिर आई विल बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। फिर आते हैं शुड का। शुड मतलब चाहिए होता है, और टू आपको जो मस्ट मतलब ही चाहिए होता है, आने उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और टू चाहिए के सेंस में होता है, जैसे मेक का यूज करते हैं उसी तरह आउट का भी यूज उसी रूप में हम करते हैं। कहने के मतलब आपको जो है किसी भी आज्ञा को मानने के लिए, ऑर्डर मानने के लिए और टू यूज करना है, या नेसेसरी है। जैसे अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स की या अपने गुरु की आदर मानते हैं तो और टू का यूज करना है। या शुड जो है आपको किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं, चाहिए के सेंस में। जैसे कि आई शुड हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करना चाहिए। फिर आई मस्ट हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता
करनी ही चाहिए। फिर आई और टू हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करना चाहिए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। फिर आते हैं हैज टू, हैव टू, यूज टू और विल हैव टू, इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होता है। तो कैसे करते हैं, जैसे आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, या आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है। उसी तरह आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था, ये पास्ट में यूज करना। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था। और आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ये आपको फ्यूचर में हो गया। तो विल हैव टू, हैड टू और हैव टू आपको क्लियर हो गया। जैसे मैंने आपको आई हैव टू हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, मुझे आपकी सहायता करना है। आई हैड टू, मुझे सहायता आपकी करना पड़ता है या सहायता करना है, दोनों एक ही चीज होता है। उसी तरह आई हैड टू हेल्प यू, मुझे आपकी सहायता करना पड़ता था। फिर आई विल हैव टू, मुझे आपको सहायता करना पड़ेगा। ये हेल्प, सहायता, दोनों का मीनिंग हिंदी होता है, सहायता हेल्प का हिंदी होता है। ठीक है, तो सहायता आपको बोलने में और सा लगता है, हेल्प ही बोल सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं, आपको शुद्ध हिंदी में बोलना है। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको चीजें एक एक चीज मीनिंग के साथ में कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू लर्न एवरी टाइप ऑफ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, जिससे आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर आते हैं आई यूज टू हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करता था, यानी किसी पास्ट में आप कुछ काम किया करते थे, अभी नहीं करते हैं। जैसे आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था। यूज टू हो गया। नीड टू, नीड मतलब आवश्यकता है, आई नीड टू स्पीक, मुझे बोलने की जरूरत है। उसी तरह आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। ये चीजें आपको क्लियर हो गया। बेसिक मोडाल, कैन मतलब सकता है, कुड मतलब सकता था, विल बी एबल टू कर सकेगा, शुड मतलब चाहिए, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी, आई मस्ट स्टडी, मुझे पढ़ना ही चाहिए, आई ऑट टू स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई विल हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह यूज टू, आई यूज टू स्टडी, मुझे, मैं पढ़ा करता था, आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की जरूरत है, और डेयर टू, मुझे पढ़ने की हिम्मत है। तो मैं आपको जितने भी बेसिक क्लास से जो पढ़ा दिया है, मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिस करा रहा हूं, और मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूं, ताकि आप भूल नहीं पाएंगे। और फिर नया जब मैं आपको बोलने के सिखाऊंगा, तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको दोबारा बार बार पीछे वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं इस डे 7 में आपको सब रिपीट करा रहा हूं। तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस और बेसिक मोडाल हो गया। अब आएंगे हम आपको जो है बेसिक मोडाल के बाद जो है आएंगे वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव, वर्ब ऑफ टू हैव बीन। ये एक एक चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब आते हैं वर्ब ऑफ टू बी और टू हैव कैसे। फ्रेंड्स, मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस, बेसिक मोडाल आपको क्लियर कर दिया। दोबारा मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस, बेसिक मोडाल आपको प्रैक्टिस करा दिया, आपको दोबारा से मैंने रिमेंबर करा दिया। आपको पहले वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मेरा मेन मोटो है आपको बार बार रिपीट करें, अगेन एंड अगेन स्टडी कराएं, एक्सप्लेन करें, या आपको समझ में आए, आपको माइंड में बैठ जाए बोलना कैसे है। मेरा मेन मोटो है आपको इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इंग्लिश सिखा देना। जो मेरे वीडियो को देखेंगे, आपको डे फर्स्ट से लेकर और लास्ट तक मेरा जो कंप्लीट होगा सेशन इंग्लिश स्पोकन क्लास का, मेरा एवरी संडे के स्पोकन आता है, तो उसको देखते रहेंगे कंटिन्यू। एक एक वीडियो है, वीक में एक बार आपको देखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। थोड़ा 1 घंटे टाइम दीजिए मेरे वीडियो को, आपको बोलने के आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। मैं सिर्फ एक सप्ताह में एक ही वीडियो बनाता हूं, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आपको टाइम ना लगे और आराम से प्रैक्टिस कर सकें। जिससे मुझे आपको पढ़ाने में टाइम लगता है, उससे कम समय में आपको बोलने में टाइम सेव हो जाए। तो आप अपनी और भी स्टडी करते हैं, अदर स्टडी के, लेकिन इंग्लिश आपको जो बोलने के लिए जरूरत होता है,
आपको जो ये भी सीखना जरूरी है, इसलिए मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो आप चलते हैं अपने टॉपिक पे। वर्ब ऑफ टू बी आपको पढ़ाया हुआ है, वर्ब ऑफ टू हैव बीन पढ़ाया हुआ है, वर्ब ऑफ टू हैव पढ़ाया हुआ है और वर्ब ऑफ टू हैव हैड पढ़ाया हुआ। लेकिन होता क्या है, आपको दोबारा से मैं कर रहा हूं, मुझे लग रहा है आपको कहीं फर्स्ट वीडियो में आपको समझ में नहीं आया होगा, उसे दोबारा से प्रैक्टिस कराऊंगा अगेन एंड अगेन, तो आपको बोरियस फील नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करेंगे, आराम से करेंगे। कहने का मतलब आप वर्ब ऑफ टू बी का मतलब जो कुछ भी हो, किसी भी टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, वो आपको वर्ब ऑफ टू बी यूज करना है। और वर्ब ऑफ टू हैव यूज बीन यूज करने के लिए किसी भी टाइम से, किसी भी समय से आप जो कुछ भी हो तो टू हैव बीन लगाना है, उसके प्लस सिंस है, उसके बाद सिंस और फॉर, यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको सिंस लगाना है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपको फॉर लगाना है। उसी तरह वर्ब ऑफ टू हैव, जो कुछ भी आपके पास है तो आपको वर्ब ऑफ टू हैव लगाना है, या प्रेजेंट में लगाइए, या पास्ट में लगाइए, या फ्यूचर में लगाइए। उसी तरह जो कुछ भी आपके पास किसी समय से है, आपने न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो, बुक में आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन न्यूज़पेपर में आपको मिलता है, हैव के साथ हैड मिलता है, हैड के साथ हैड मिलता है। ये बहुत आपको सोचने को मजबूर कर देता है, ये हैव के साथ हैड कैसे आ गया, और हैड के साथ हैड, और विल हैव के साथ हैड भी आता है। आपको वो भी मैं आपको कहूंगा, इसी को बोलते हैं बेसिक एडवांस, यानी बेसिक टू एडवांस इंग्लिश। मेरा आप जब भी मेरा थंबनेल देखते हैं, आज आप देखते होंगे तो बेसिक टू एडवांस में लिखता हूं, या लर्न स्पीक इंग्लिश लिखता हूं, तो आपको उससे कुछ समझ में आना चाहिए बेसिक टू एडवांस में क्यों लिखा। आपने जो है वर्ब ऑफ टू बी के बदले आपको इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज पढ़ा होगा, लेकिन ये सब मिक्सअप हो जाएगा, वर्ब ऑफ टू बी में आ जाएगा। ये आप चलते हैं आप कैसे, जैसे आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, वर्ब ऑफ टू, मैंने बिजी हूं। आई हैव टाइम, मेरे पास टाइम है। उसी तरह आई वाज टाइम, मेरे पास टाइम था। आई वाज बिजी, मैं बिजी था। लेकिन आपको पर्सन के अकॉर्डिंग आपको चेंज हो सकता है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपको इज का यूज कर सकते हैं, वही प्लूरल नंबर है या यू के साथ आपको आर का यूज कर सकते हैं। और आर जो है प्लूरल नंबर के साथ, एम सिर्फ जो है आई के साथ यूज होगा, हु के साथ, यानी आई के साथ हमेशा जो है आई एम लिखता है। आपको आई के साथ ये कभी नहीं लगाना, सबको मालूम है ये चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाने के भी उसे आपको दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरह पास्ट में जाएंगे, इज आर एम का पास्ट में जाएंगे। जैसे मैं बिजी था, आई वाज बिजी, यू बिजी थे, यू और बिजी। देखिए सिंगुलर के साथ आपको वाज लगाना है, आपको याद कर लीजिए, और पुलर के साथ वर लगाना है। यू जो है पुलर में माना जाता है, यू वर, दे वर या बॉयज वर, आपके साथ वर के साथ पुलर यानी पास्ट में लगाना है। वर्ब ऑफ टू बी में आपका इज, आर, एम हो गया, आपको प्रेजेंट में, पास्ट में वाज, वर हो गया, और विल बी फ्यूचर में होगा। आई विल बी बिजी, मैं बिजी होगा, या आई विल बी टाइम, मेरे पास टाइम होगा। ये हो गया। अब चलते हैं, आई मे बी बिजी, मैं शायद बिजी होगा। आई माइट बी बिजी, मैं शायद ही बिजी होगा। आई मस्ट बी बिजी, मैं निश्चित भी बिजी होगा। ये चीजें मैं लिख के व्हाइट बोर्ड पे सब चीज मैं समझाया हूं, और पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको लिखते हुए सब चीज आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको लिख सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं। लेकिन मैं भी इसमें भी कोशिश करूंगा लिखने के लिए, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल बोल के एक एक करके समझा के मैं बता रहा हूं। तो देखिए, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं। आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। आई विल बी बिजी, मैं बिजी होगा। आई मे बी बिजी, मैं शायद बिजी होगा। आई माइट बी बिजी, मैं शायद ही बिजी होगा। आई मस्ट बी बिजी, मैं निश्चित ही बिजी होगा। ये देखिए आपको जो वर्ब ऑफ टू बी में मे बी, माइट बी, मस्ट बी फ्यूचर में यूज करते हैं। फ्यूचर में आपको यूज करना है मे बी, माइट बी और मस्ट बी, सिर्फ फ्यूचर के साथ मैंने लगाया हुआ है। मे बी मतलब शायद, और माइट बी मतलब शायद ही, और मस्ट बी मतलब निश्चित ही।
ये आपको दिमाग में बैठा लीजिए। अब चलते हैं वर्ब टू हैव बीन। कोई भी, जैसे आई हैव बीन बिजी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से बिजी हूं, तो 2 घंटे यानी पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर लगाते हैं। आई हैव बीन बिजी फॉर 2 आवर्स। वही आपको 2 बजे से बिजी हैं, जैसे मैं 2 बजे से बिजी हूं, तो आई हैव बीन बिजी सिंस 2 o'clock यानी पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी 2 o'clock, यानी एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट डेट हो, एग्जैक्ट मंथ हो, एग्जैक्ट ईयर हो, आपको उसमें लगा सकते हैं। उसी तरह फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम लगाना है, आपको दिमाग में बैठा लेना, आपको हमेशा के लिए आपको ये माइंड में बैठना चाहिए, जिससे 2 आवर आपको लिखना है। ये देखिए, अब चलते हैं वर्ब टू हैव बीन के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। देखिए, आई हैव बीन बिजी फॉर 2 आवर्स, आई हैव बिजी फॉर 2 o'clock, ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्लियर कर दिया। उसी तरह आई हैड बीन बिजी फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से बिजी था। सिर्फ टाइम इंक्लूड हो गया तो टू हैव बीन लगाना है, टाइम इंक्लूड नहीं है, विदाउट टाइम है, आप टू हैव होगा, यानी टू भी होगा। ये हो गया। तो आई विल हैव बीन बिजी फॉर 2 o'clock, मैं 2 घंटे से बिजी होऊंगा। ये आपको वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव बीन क्लियर हो गया। आप पॉइंट ऑफ टाइम लगाना है और पीरियड ऑफ टाइम लगाना है, ऑब्जेक्ट के साथ हैव बीन इस सर्विस में जुड़ेगा। उसी तरह जो कुछ आपके पास किसी समय से है, समय से है कोई भी चीज, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, लेकिन आप वही बोलेंगे आई हैव बीन कार, तो मैं कार हूं हो जाएगा। तो मेरे पास किसी समय से कार है, तो हैव बीन नहीं लगाना है, आपको हैव हैड लगाना है, क्योंकि आपके पास कार है किसी समय से। अगर आई हैव बीन कार फॉर, ये लगाओगे तो मैं कार हूं हो जाएगा, क्योंकि वर्ब और टू हैव बीन जो किसी समय से है, तो टू बी और टू हैव बीन लगाना है। कोई भी चीज आपके पास किसी समय से है तो हैव हैड लगाना है। तो ये मैंने लिख को बता दिया, लेकिन फिर भी आपको जो है पिछली वीडियो देखिए, आपको समझिए। तो अब आते हैं पॉइंट पे, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। उसी तरह आई हैव बीन नहीं लगाना है, आई हैव हैड कार फॉर 2 years, मेरे पास 2 साल से कार है। कोई भी चीज वस्तु आपके पास है तो आपको हैव हैड लगाना है। अब पास्ट में चलते हैं, जैसे आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी, और मेरे पास 2 साल से कार थी, तो आई हैड हैड कार फॉर 2 years, और मेरे पास 2 साल से कार होगी, तो आई विल हैव हैड कार फॉर 2 years। ये चीजें आपको वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव बीन, वर्ब टू हैव और टू हैव हैड आपको क्लियर करा दिया। अब चलते हैं टेंस में। टेंस में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो भी मैं जो भी पिछले वीडियो मैंने पढ़ा दिया, मैं सोचता हूं प्रैक्टिस आपको करा दूं। अब चलते हैं देखिए, मैंने आपको बेसिक मॉडल, इंपरेटिव सेंटेंस, वर्ब टू बी, टू हैव बीन, टू हैव हैड, लेकिन इसको जानने के लिए, इसको आगे एडवांस करने के लिए, या अच्छा से बोलने के लिए और अच्छे से आपको लिखने के लिए आपको टेंस की नीड होती है। तो टेंस होता क्या है, आपको मैंने 12 टेंस आपको पढ़ा दिया, 12 कैसे बना ये भी आपको पढ़ा दिया, फिर भी दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट मतलब अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, पास्ट मतलब जो पास्ट मतलब बीत गया जो है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस है, यानी प्रेजेंट अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो होने वाला है कोई भी काम, उसको फ्यूचर टेंस करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ही होता है। फिर आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकंड नंबर, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES किसी के साथ नहीं लगता है और किसी के साथ लगता है।
लगता किसके साथ है मैं ये बता रहा हूं। देखिए आई के साथ आपको एस आई एस नहीं लगाएंगे, वी के साथ नहीं लगाएंगे, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड के पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वर्ब में एस आई एस नहीं लगाते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, इसमें भी नहीं लगाएंगे। लेकिन वही ही और सी लिखेंगे तो सी गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, लेकिन वही दे रहेगा पुल्ला नंबर रहेगा तो दे गो टू स्कूल, एस ई आई एस नहीं लगाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने हिंदी में आपको पहचान किया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको एस या एस यानी वर्ब में एस या एस लगा रहता है या एक्चुअली वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है जिस सेंटेंस में, और V1 रहता है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा। यानी कोई भी काम रिपीट बार बार कर रहे हैं या करते हैं कोई भी काम, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे मैं पढ़ता हूं आई स्टडी, मैं समझाता हूं आई एक्सप्लेन, मैं पढ़ाता हूं आई टीच, और बच्चे वो पढ़ाती है तो शी टीच होगा, यस लग जाएगा, इंडेफिनिट होगा। वही अगर कंटिन्यूअस में चलेंगे तो एक्चुअली वर्ब इसमें जुड़ जाएगा। तो कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई रिपीट में काम कर रहे हैं या डेली रूटीन बोल रहे हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं करना है, आपको हमेशा याद रखना है। फिर आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ रहा हूं आई एम स्टडिंग, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं आई एम स्टडिंग ए बुक, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई भी कार्य आपको के हो रहा है, कंटिन्यूअस है, यानी आपने काम शुरू किया लेकिन उसको फिनिश नहीं किया है, बीच में मिडिल में है। जैसे आई एम स्पीकिंग ऑन द वे, मैं रास्ते में चल रहा हूं और चलने के साथ मैं बोल रहा हूं। आई एम रनिंग ऑन द रोड, मैं रोड पे चल रहा हूं। तो ये चीजें बीच में अब है, कंप्लीट जो काम स्टार्ट तो कर दिया लेकिन फिनिश नहीं किया, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया। उसी तरह परफेक्ट, जैसे आई हैव ईटेन फूड, मैंने खाना खा लिया है, यानी अभी अभी हमने खाना खा लिया है, खाना खत्म कर दिया है। या आई हैव रिटेन ए लेटर, मैंने पत्र लिख लिया है, जो फिनिश कर दिया है चीज को, आपको परफेक्ट टेंस हो गया। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको टाइम इंक्लूड है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस तरह वर्ब टू हैव बीन बताया था तो उसमें ऑब्जेक्ट था, इसमें वर्ब प्लस ING है। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये आपको वर्ब जुड़ा हुआ है, ING के साथ जुड़ा हुआ है। ये चीजें उसी तरह पास्ट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में, जैसे आपको सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या एस लगाते हैं, उसी तरह पास्ट में आपको सब्जेक्ट प्लस V2 लगाना है। देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES, इसमें सब्जेक्ट प्लस V2, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। आप कंटिन्यूअस में चलते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। उसी तरह इसी के साथ पास्ट में सब चीज एज इट इज रहेगा, वाज वर चेंज हो जाएगा, और इसमें जो है विल बी और बाकी सब जो है सब्जेक्ट इसके साथ रहेगा, V1 प्लस ING रहेगा। ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको जो है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस V3, इसी तरह इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, विल हैव, हैज नहीं रहेगा, आपको विल हैव रहेगा,
प्लस V3 रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको क्लियर हो गया, तो मैं एक एक सेंटेंस आपको लिख के मैं दिखा रहा हूं कैसे होगा। जैसे आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव बीन, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने टेंस का मैंने आपको क्लियर करा दिया, बोल भी दिया, पिछले वीडियो में पढ़ा भी दिया, फिर भी आपको दोबारा से कर रहा हूं। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, और मैं जा चुका हूं तो आई हैव गॉन, और फिर जो है मैं 2 घंटे से जा रहा हूं तो आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह पास्ट में करेंगे तो आई वेंट हो जाएगा, आई वाज गोइंग हो जाएगा, आई हैड गॉन हो जाएगा, आई विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। ये आपको पास्ट में करेंगे तो आई हैड बीन हो जाएगा, इसमें हैड लग जाएगा, इसमें वाज लग जाएगा, इसमें V2 लग जाएगा। इससे आपको जो है V2 लगाना है, इसमें वाज वर्ब चेंज हो जाएगा, इसमें आपको जो है हैड लग जाएगा, V3 लग जाएगा, इसमें भी विल हैव लग जाएगा, फ्यूचर में विल हैव लग, इसी फ्यूचर में विल जाएगा, आईएएस में हैड बीन लग जाएगा, इसमें हैड बीन लग जाएगा। तो आपको टेंस जो है लगभग क्लियर हो गया होगा। तो ये चीजें मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस, बेसिक मोडाल, वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव बीन, और वर्ब ऑफ टू हैव, वर्ब ऑफ टू हैव हैड क्लियर हो गया। टेंस भी आपको 2F टेंस का बेसिक टेंस आपको क्लियर करा दिया। तो आपको प्रैक्टिस करना है एक एक चीज सेंटेंस के साथ। कैसे प्रैक्टिस करना है आपको, अब सिर्फ इंट्रो आपको सिंपल सेंटेंस, एसॉर्टेड सेंटेंस के बारे में बताया है। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एवं बहुत सारी चीजें आप में बाकी रह गया, मैंने पढ़ा भी दिया है। तो आपको प्रैक्टिस करना है और लर्न करना है, बहुत अच्छे ढंग से करना है। तो मैं आपको वीडियो आपको फिनिश कर रहा हूं। एवरी संडे आपको पढ़ाई करके बहुत अच्छे से स्टडी करना है, जिससे आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डे 7 का क्लास जो फिनिश हो गया, 8 के लिए मैं अगले संडे का आऊंगा 8 PM में आपको स्टार्ट करेंगे। और टेक्निकल वीडियो मेरा देखते रहिए, मैं एक एक वीडियो बना रहा हूं। अब मुझे लगता है आप लोग मेरे वीडियो में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट लेंगे तो और अच्छा से वीडियो बनाऊंगा और अच्छा आपको नॉलेज। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछना है, कमेंट करना है, या टेक्निकल हो या इंग्लिश स्पोकन हो, तो आप अच्छे से नॉलेज कीजिए और पढ़ाई कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए। थैंक यू।